अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मुनफरिद किस्म के पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी हाफ कप मैदा, एक पिंच नमक। इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह गूंद दूंगी। डो थोड़ी सख्त गूंदनी है। डो रेडी हो चुकी है। मैं इसमें ऐड करूंगी वन एंड वन हाफ टेबल स्पून ऑयल और इसको मैं अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर दूंगी। मैंने यहाँ पर लिया है बेलन और इसमें मैं मैदा डस्ट करूँगी। और इसको मैं बेल लूँगी। रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैंने एक ढक्कन लिया है और इसको सर्कल शेप में मैं कट कर लूँगी। ढक्कन की मदद से, आपके पास अगर कुकी कटर है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। जो इजाफी बचा हुआ होगा वो उसको मैं साइड से निकाल दूँगी। इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना लूँगी। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू और इनको मैं अच्छी तरह मैश कर लूँगी। इसमें मैंने ऐड किया है प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। एक दरमियाने दर्जे का प्याज था और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, एक पिंच हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इनके छोटे छोटे साइज़ में बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब वो जो सर्कल शेप में मैंने पट्टी काटी थी उसको मैं 4 साइड से कट लगाऊंगी, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। इसके दरमियान में मैं ये आलू का बॉल्स रखूंगी। पहले एक साइड फोल्ड करूंगी, फिर दूसरी उसके ऊपर, फिर तीसरी, फिर चौथी साइड इसके ऊपर फोल्ड कर लूँगी। ये बिल्कुल फ्लावर शेप में बन जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शक्ल बनी है इसकी। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसमें मैं इनको फ्राई करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है ताकि अंदर तक पक जाएं। तीन से 4 मिनट तक ये पक जाएंगे।
माशाल्लाह ये फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी भी सारे फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल मुनफरिद से आलू के पकौड़े हैं। आपने इससे पहले ऐसे पकौड़े नहीं देखे होंगे। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।